गुड इवनिंग क्लास। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। आज मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है 7 तारीख में, ठीक है। 7 तारीख में चाहे 8 तारीख में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, ठीक है। जो डब्ल्यूसीएस वाले उनके बारे में बात हो रही है, वीसीएस वाले के बारे में पीओटी क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी वीसीएस की क्लास के बारे में बता रहा हूँ, मैं डब्ल्यूसीएस की क्लास के बारे में बता रहा हूँ। देखो क्या है ना, यहाँ पे आप सोच रहे हो सर ग्रुप 1 आएगा, मेरे में ग्रुप 2 आएगा, ग्रुप 3 आएगा। तो आखिरकार आपका जो डब्ल्यूसीएस है, कौन से ग्रुप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो आपका बैच आपका फर्स्ट हुआ था, वहां पे ऐसा कुछ मेंशन था नहीं। उसमें से क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल के जो और भी जो ब्रांच थे, उसमें से सारे ग्रुप के मिक्स क्वेश्चन आए थे। उसमें से मैक्सिमम आपके ग्रुप नंबर 3 के भी आए थे, 1 के आए थे, 5 के एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ग्रुप 5 से क्वेश्चन एक भी नहीं आया था वहां पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ, ठीक है, जब आपका पेपर हो उससे पहले आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 जितने भी लेवल आपके 7 लेवल तक है शायद, ठीक है, 6 या फिर 7 तक है, सबको आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। पता नहीं कौन से ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, भारत स्किल के जितने भी ग्रुप है आपका 1 से लेकर 7 तक सबको स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद ही आपको एग्जाम में जाना है। इसके अलावा पीओटी के जो 300 क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, इसको एक ही गूगल फॉर्म में बना के मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। और साथ ही साथ जो वीसीएस वाले हैं उनके 75 क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, एक ही टेस्ट में दे दिया हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबको प्रैक्टिस करना है। और डब्ल्यूसीएस वाले जो है, खासकर 1 से लेकर 6 ग्रुप तक सभी को पढ़ के जाएंगे, ओके। एक जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कि आज की क्लास में हम ग्रुप 3 को डिस्कस करने वाले हैं, लेवल 1 के ग्रुप 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्लास नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आज दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग यहाँ पे, ओके। काजल मैम गुड इवनिंग, आसिफ सर गुड इवनिंग, सभी को यहाँ पे गुड इवनिंग। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 1 से 7 तक हम पहले कर चुके हैं। आज हम 8 से आगे क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ही क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चन को करा दिया जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो sin 35, sin 55, cos 35 और cos 55 की वैल्यू बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला एक होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन ए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साइन बी माइनस का, ठीक है, ये बी है, साइन ए साइन बी। उसके बाद होता है कॉस ए कॉस बी। तो देखो आपका यही फॉर्मूला जस्ट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। एक जगह आपको क्या मेंशन है, एक जगह आपको 35 मेंशन है, और बी की जगह आपको यहाँ पे 55 मेंशन है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा पूरा इक्वेशन यही बन रहा है। ये देखो जो इक्वेशन आपका ये चीज मेंशन है, आपका बिल्कुल यही बन रहा। जब ये बन रहा तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, कॉस ए की जगह क्या है 55, ए की जगह क्या है 35 है, और बी की जगह क्या है 55 है। तो दोनों को ऐड कर लो। दोनों को आपने जब ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, मोस्टली बच्चों को बिल्कुल जवाब सही आ रहे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। सभी को क्लियर होगा। देखो अगर यहाँ पे प्लस मेंशन, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, अगर यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा। ये चीज याद रखना है, कॉस वाले में चीज होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्पीड आज ज्यादा रखिएगा। आज की क्लास में मैं स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, उसके बाद आपको फटाफट क्या करना है, जवाब देना है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें क्या कह रहा, एक पतंग है, ठीक है। एक पतंग में डायग्राम बना रहा हूं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको और इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम बना देता हूं और आपको इजिली समझ में यहाँ पे आ जाएगा।
तो आपसे क्या कह रहा, एक पतंग है जिसके धागे की लंबाई, मान लिया पतंग क्या है, पतंग ये ए हो गया सी, ये सी पतंग की धागे की लंबाई है। ओके, हमने क्या माना, पतंग की धागे की लंबाई क्या है, ए सी है, ये पतंग की धागे की लंबाई, पतंग आप ऐसे उड़ाते हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और पतंग क्या उड़ा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, पतंग क्या कर रहे हो, उड़ा रहे हो, तो ये धागे की लंबाई ये चीज हो गया। तो इसको एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, और क्या दे रखा है, जो एंगल है, ये एंगल कितना दे रखा आपको, 60 दे रखा है, एंगल कितना दे रखा आपको, 60 दे रखा। और क्या कह रहा है, जमीन से इसकी हाइट कितनी है, तो 75 है, कितनी हाइट दे रखा आपको, 75 दे रखा। और आपको क्या करना है, 75 एंगल नहीं है ये, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पतंग जो है उसका जो धागा है, जो रस्सी है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है, उसकी लेंथ आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो कौन से वैसे फॉर्मूला जिसमें आपका लंब और कर्ण आता है, तो ये आता है आपका साइन में, किसमें आता है आपका, ये आता है आपका साइन में, और एंगल कितना मेंशन आपका 60 यहाँ पे मेंशन है। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर हो जाएगा 75, ठीक है, 75 अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, ये एंगल नहीं, मैं दोबारा बता दूं, ये 75 है आपका। तो यहाँ पे क्या है, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 अपॉन 2। ओके, और ये क्या आपका, ये है 75 अपॉन एक्स यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, एक्स बराबर मिल गया आपको 150, ठीक है, 150 √3, क्या मिल गया आपको 150, √3 नहीं होगा, √3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, √3 नहीं होगा, ये अपॉन में चला जाएगा। ओके, तो क्या मिला, क्रॉस आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया यहाँ पे 150 अपॉन √3, ठीक है, ये चीज मिल गया। तो आपको इसको डिवाइड करना, जब डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाए 86.6। यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 150, देखो डिवाइड नहीं करना तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि √3 हो गया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 इंटू √3, और ये हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ओके, तो आप फिर क्या कर सकते हो, 50 की मल्टीप्लाई किस में कर सकते हो, 1.732, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 86.66 मिल जाएगा, ठीक है, ये मीटर मिल जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर हो गया सभी को, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, फटाफट आ गया, इसको ना सभी को सॉल्व करना है, सभी को इसको सॉल्व करना है, और सभी को क्या करना है, बिल्कुल सही जवाब देना है। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे मीन वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, और उसके साथ आपको मीडियम निकालना है। ओके, मीडियम निकालना है और मीन वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले इसको सीक्वेंस से अरेंज कर दो, ठीक है, सीक्वेंस से सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 3 3 हमारा 3 बार आ रहा है इसमें, ठीक है, आपको क्या करना है, सीक्वेंस से अरेंज करना है, और लास्ट क्या है 6। तो अगर आपको यहाँ पे मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो सभी को जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ के क्या मिल जाएगा आपको, तो आपने जब इसको जोड़ा तो आपको मिल गया 21, ठीक है, आप इसको काउंट करो, और टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दो, सभी को जोड़ना है, और सभी जितने डिजिट नंबर है उसको आपको डिवाइड कर देना है। तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2.625। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको मीडियन निकालना है आपको, ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, अब आपको मीडियन निकालना है आपको। ओके, अब निकालना है मीडियन। तो मीडियन यहाँ पे तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके, यानी कि 8 हो गया, यानी कि 2 डिजिट, ये दोनों डिजिट को आपको उठा लेना है, ठीक है, इन दोनों को उठा लेना है। अगर 8 होता, अगर 9 होता ना, बीच वाला नंबर ले लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देना आपको, ठीक है, यानी कि 2 + 3 आपको जोड़ देना है, और कितने जोड़ने के बाद क्या करना है आपको, आपको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मीडियन में क्या करते हैं, हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आपका यहाँ पे सम संख्या है, टोटल नंबर का सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को जोड़ के। अगर आपका विषम संख्या है तो उसको फिर सीधे 2 से डिवाइड, 1 प्लस उसमें +1 करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ओके,
तो देखो बिल्कुल सिंपल है इसका क्वेश्चन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जल्दी है, आज बहुत जल्दी करने वाले हम, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत से क्या होता है, नेटवर्क वैसे क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप भी परेशान रहते हो, थोड़ा बहुत मैं भी परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको इसका क्या करना है, फटाफट बिल्कुल सही जवाब बताना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूँ आपसे, क्या कह रहा है, दो आपका कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन है, इसको क्या करना है आपको, इसको उछालना है, ठीक है। दो कॉइन है आपके पास, दो आपके पास कॉइन है, उछालना है और आपको क्या बताना है, कम से कम देखो ऑलमोस्ट वन हेड आना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट वन हेड होना चाहिए। तो दो कॉइन को हम उछालते हैं, क्या क्या मिलेगा हमें, देखो हमें पहले मिलेगा हेड हेड, ठीक है, फिर क्या मिलेगा, हेड और टेल मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, उसके बाद मिलेगा हमें हेड टेल और हेड, फिर क्या मिलेगा हमें, टेल और टेल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कम से कम ऑलमोस्ट वन हेड, ठीक है, कम से कम हमें अधिकांश संभावना होनी चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ एक हेड पाने की संभावना कितनी होगी, देखो हेड हमें यहाँ पे भी मिल रहा, ठीक है, हेड हमें यहाँ पे भी मिल रहा और हेड हमें यहाँ पे भी मिल रहा, यानी हेड हमें 3 मिल रहा। तो हमें इससे क्या हो जाएगा, देखो हेड हमें कितने बार मिल रहा, 3 बार मिल रहा, हमें हेड यहाँ पे भी मिल रहा, यहाँ पे भी मिल रहा और यहाँ पे मिल रहा, यानी कि 3 बार हमें हेड मिल गया। और टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.75। ओके, 0.75 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता कि, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता कि नो टेल्स, ठीक है, अगर पूछता नो टेल्स आता, इसकी संभावना कितनी होती, अगर पूछता यहाँ पे नो टेल्स आता तो इसकी संभावना कितनी होती, तो नो टेल्स में कितनी संभावना होती है, यहाँ पे देखो नो टेल्स, यानी कि संभावना आपके क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके, संभावना देखो यहाँ पे क्या आ रहा, एक ही आ रहा आपका, ठीक है, 3 बार आपके हेड आ गए, तब होता है इसका 1/3 होता, 1/4 होता, ठीक है। पर अभी हमारा क्या 0.7 हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन सेंस है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस है, आपको सभी को क्या करना है, फटाफट सही जवाब देना है, देखो गलती नहीं करनी। इसमें क्या कह रहा, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की दो गुनी है, जो पहली संख्या है, जो एक संख्या है, ये दूसरी संख्या की क्या दो गुनी है, ठीक है। तो ये संख्या ए है, इसकी दो गुनी हमारी ये होगी। यहाँ पे देखो जो आपका 2 3 है, क्या 2 का 2 गुना है, नहीं है भाई, गलत हो गया। इसको देखते हैं, जो 6 है आपका 2 का 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 3 भी हमारा नहीं होगा। 4 है 3 का 2 टाइम्स है, नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया। और 2 है 1 का क्या 2 टाइम्स है, तो बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। और यहाँ पे देखो जो 2 है आपका 1 के क्या है 2 टाइम्स है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल का जो सम है आपका 3/2 है। तो चलो भाई जो देख लेते हैं क्या चीज है आपका, क्या सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम रेसिप्रोकल देख लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल आपका 1/1 हो गया, इसका क्या होगा 1/2 हो गया। तो हमने कॉमन ले लिया 2 यहाँ पे, तो ये आपका 2 बार में गया, ये आपका 1 बार में गया। तो हमने दोनों को जब जोड़ा तो हमें क्या मिल गया 3/2। तो लो भाई रेसिप्रोकल भी हमें मिल गया, ठीक है, ये लो रेसिप्रोकल भी हमें मिल गया, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा पर 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको अगर सोचना थोड़ा सा, और आपको सोचने के बाद क्या करना है, आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको जी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, जी की वैल्यू निकालना बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल है यार, सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है। आपको क्या करना, सोचना है, समझना है, कैलकुलेशन करना है, सही जवाब बताना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है 8 - 11g, ठीक है, 11g हो गया, और ये क्या आपका माइनस का 5, तो ये मैंने लिख दिया। और क्या है प्लस का 6, क्या है प्लस का 6 है, और बराबर क्या है 0। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं भाई, चलो ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस का 40 मिल गया, ठीक है, माइनस का 40 मिल गया। इसकी मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55g हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा प्लस का, ये देखो 6g है, यहाँ पे 6g है, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 6g बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है 40, हमने इसको यहाँ पे भेज दिया, क्या है 40 है, तो हमने क्या किया इसको हमने यहाँ पे भेज दिया। और दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 61g मिल गया। तो g बराबर क्या हो गया 14/61।
तो बिल्कुल देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्टली बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, आप तो तूफान हो यार, आपका तो गलत हो ही नहीं सकता। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या हो, ग्राफ यहाँ पे क्या है आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ तो ग्राफ है नहीं, पर जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे ना तो वहां पे आपको ग्राफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या होगा, एक ग्राफ मिल के आएगा और आपको सही जवाब बताना है ग्राफ कौन सा होगा। चलो मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y बराबर 12, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है। ओके, तो आपको क्या करना है, x एक बार क्या करना है आपको, एक बार आपको y बराबर 0 रखना है और एक बार क्या करना है आपको x बराबर आपको 0 रखना है। तो हमने ये वाला कंडीशन ले लिया, हमने क्या लिया, हमने कि y बराबर हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x बराबर 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x बराबर इसको जो डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। तो पहला आपको क्या मिला, आपको मिल गया 3 और 0 मिल गया। ओके, दूसरे वाले में क्या करना है आपको, x बराबर 0 आपको मान लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3y बराबर 12 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, तो दूसरा आपको क्या मिल गया, आपको दूसरा मिल गया यहाँ पे 0 और माइनस का 4 मिल गया। अब इससे क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, ग्राफ वहां पे बना लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ग्राफ बना लेना है और ग्राफ में देखना है। तो देखो ग्राफ हमारा ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। तो ये आपके प्लस प्लस के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं, ये भी प्लस प्लस का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपके माइनस के होते हैं, ये माइनस के होते हैं, ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले में क्या मेंशन है, 0 आपका 3 और 0, तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया और ये 0 आ गया, तो हमारा 3 यहाँ पे हो गया और इसमें क्या है, 0 आ गया और 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 आ गया। ओके, यह क्या हो गया, माइनस का 4 आ गया। तो जो आपका इक्वेशन होगा ना बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि वहां पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा। इक्वेशन हमारा क्या आया, इक्वेशन आया हमारा 3 और 0 आया और इसके बाद क्या आया हमें दूसरा, तो दूसरा हमें मिला हमें 0 और -4। इसी को हमें क्या करना है, दिखाना है। तो आपको पता चल गया ये प्लस का होता है, ये भी आपका प्लस का होता है, इधर आपका माइनस का होता है और ये भी आपका माइनस का होता है। तो हमने यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, दिखा देना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो हमारा देखो 0 और 3, तो 0 हमारा ये हो गया और 3 हमारा ये हो गया। ओके, और 0 और 4, 0 4 हमारा ये हो गया। तो जो हमें लाइन मिलेगी, जो ग्राफ मिलेगा हमें, ये चीज वाला ग्राफ हमें ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखना, ऑप्शन किसी में आ रहा है एक डायग्राम, तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब देना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9वें का 14 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में होगा, ये ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसे मेंशन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। ओके, इसका आपको जवाब देना है फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो सिंपली, ठीक है, जो क्या है आपका, जो सिंपली स्पॉटेड है, ठीक है, जो आपका सिंपली स्पॉटेड है, इसके बीम के अंत स्पॉट का बॉन्डिंग मोमेंट होता है क्या है, तो ये आपका 0 होता है। ठीक है, ये 0 होता है, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब आपको क्या जब भी दिखाई दे तो आपको समझ ना 0 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 0। ओके, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ट्रायंगुलर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार होगा। देखो क्या होता है ना, अब मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, एक आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, एक आपको इमेज दिखाता हूँ फटाफट। तो उस वाले क्वेश्चन में जो दिखा रहे थे ना 0, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, एज पे अक्रॉस द जीरो एक्सिस, जीरो एक्सिस पे क्या होता है आपका, जीरो एक्सिस यहाँ पे मेंशन है, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे मिलता है। अब जो आपका वो दिखाया था ना, मैंने आपको क्या दिखाया था कि आपको कहाँ पे, ठीक है,
आपको कहाँ पे वहां पे क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ये देखो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी, आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आपका डायग्राम आ चुका है, ठीक है, आपका डायग्राम आ चुका है। ये देखो, ये जो डायग्राम है इसका कैसे मिला आपको, ट्रायंगल मिला, त्रिभुज की तरह मिला आपको। कैसे मिला, त्रिभुज की तरह मिला। इसका तो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, बहुत लंबी कहानी हमें नहीं समझना, बस हमें याद रखना है जो इसकी शेप होगा, जो शेप होगा कैसे होगा, एक त्रिभुज के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, एक त्रिभुज के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, एक त्रिभुज के फॉर्म में होगा। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसका आपका जीरो होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, जीरो होता है। और इसके जो शेप होती है, ठीक है, इसमें जो शेप होता है आपका, जो आकृति होता है वो कैसा होता है आपका, कैसा होता है भाई, तो होता है आपका त्रिभुज के आकार। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ये जीरो याद करना है आपको, और ये आपको त्रिभुजाकार करना है। थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो, कैलकुलेट आपको क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है स्पिंडल स्पीड, ठीक है। आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है स्पिंडल स्पीड का। आपको क्या करना है, स्पिंडल स्पीड का फॉर्मूला आपको, स्पिंडल स्पीड आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा आपको, आपको ये दे रखा 20 mm। 20 mm क्या है भाई ये, ठीक है, ये 20 mm क्या है, तो 20 mm की क्या चीज अभी मैं आपको बताऊंगा 20 mm क्या होता है। ओके, बाकी इसको फॉर्मूला में बता देता हूँ, फॉर्मूला पे जब समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चीज होता है आपका, क्या होता है, वीसी, ठीक है, वीसी बराबर क्या होता है, पाई, पाई डी एन, ठीक है, क्या होता है, पाई डी एन, पाई डी एन अपॉन क्या होता है, अपॉन 1000 होता है, यानी कि 1000 होता है। यहाँ पर जो वीसी है, जो यहाँ पे वीसी है, इसे क्या कहते हैं हम, इससे बोलते हैं कटिंग स्पीड। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कटिंग स्पीड, ठीक है। ये क्या आपका कटिंग स्पीड है, क्या है, कटिंग स्पीड है। और बाकी जो एन है, इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्पिंडल स्पीड। क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं स्पिंडल स्पीड। ओके, ये क्या आपका, ये है स्पिंडल स्पीड। और हमें क्या निकालना, हमें एन निकालना है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा वीसी इंटू 1000, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा पाई और डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे वीसी की वैल्यू कितना मेंशन है, तो वीसी आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड कितना दे रखा है आपको, 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। कटिंग स्पीड आपको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 30 कर देंगे मेंशन यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 30 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अब देखो क्या करना है, 30 यहाँ पे हो गया, और ये हमारा 1000 हो गया, ये हमारा 1000 हो गया। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होता है, या फिर 22/7 कुछ भी रख लो। अब बच्चा डी क्या है, अब बच्चा डी क्या है, ये जो डी है आपका, ये वाला है क्या आपका, ये स्पीड है। ये जो डी है आपका, ये डी मेंशन, आपको डी कितना मेंशन आपका, 20 मिलीमीटर, ठीक है। 20 मिलीमीटर क्या है, बार की एक तरह से क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो 20 मिलीमीटर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको आप डिवाइड करो, अब आप इसको डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा 4 7, ठीक है, 6 करके 7 करके कुछ आपका 70 के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये किसमें आपका आरपीएम में, किसमें है, आरपीएम में। तो यहाँ पे देखो कौन सा मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करके निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपसे क्या पूछ रहा कि ऐसे कौन सी वैल्यू है, ठीक है, जिनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो क्या होता है, मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, उससे क्या करना आपको सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, देखो साइन, ओके, साइन थीटा इंटू, अगर यहाँ पे, हाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ओके, एक मेथड आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन है θ1 प्लस θ2 की अगर वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ पे 90 आ रहा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 अगर आ रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, उनकी ये और ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी आपस में। कैसे होगा वो,
उसमें के लिए आपका क्या होगा, साइन और कॉस होगा। ओके, और क्या होगा आपका, इसके अलावा साइन और कॉस होगा, क्या होगा इसके अलावा, टेन और कॉट होगा। ठीक है, टेन और क्या होगा, कॉट होगा, और क्या होगा, और होगा सेक और कोसेक। ठीक है, कॉस और कोसेक, इनके अगर तीन वैल्यू आपके सिमिलर आते हैं ना, अगर इनको थीटा और थीटा तो जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा, तो इनके जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम हो गया, यानी कि थीटा वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा टू की वैल्यू के बराबर होगी, ये चीज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ये किस में आ रहा, ये चीज आपका किस में आ रहा, देखो यहाँ पे आ गया हमारा, हमने किया कि 30 को 60 के साथ हमने ऐड किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, 30 को यहाँ पे देखो, 30 ये हो गया, देखो मैंने क्या बताया आपको, थीटा वन प्लस थीटा टू जोड़ के अगर 90 आ रहा तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या है 30 हो गया, और ये क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि 90 आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और भी बहुत से तरीके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन के साथ टेन आ रहा तो ये नहीं होगा, कॉस के साथ टेन आ रहा तो यहाँ पे नहीं होगा, टेन के साथ साइन आ रहा तो नहीं होगा, तो आपको ये फुल होना चाहिए, साइन के साथ कॉस आना चाहिए, टेन के साथ कॉट आना चाहिए, और सेक के साथ कोसेक आना चाहिए। ओके, तब जाके ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू आपको पता है कि साइन, ठीक है, आपको क्या पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होता है, और इसी तरह कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 वो है आपका 19 है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कोई भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, हमने मान लिया ये स्क्वायर है आपका। ठीक है, इसके स्क्वायर में क्या भुजा आपकी ये होगी ए और ये, यानी कि क्या होता है सभी साइड आपका सेम होता है। आपसे क्या कह रहा, एक साइड को 10% बढ़ा दिया गया और दूसरे को 10% घटा दिया गया, तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला याद करना है, जो भी क्वांटिटी है चाहे जो बढ़ रही घट रही, ठीक है, मान लिया क्वांटिटी आपकी ए है, ठीक है, तो उसको आपको स्क्वायर कर देना है, और अपोन क्या करना, आपको 100 आपको लगा देना है। ठीक है, और एक इसमें आता है माइनस का आता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी सेम मात्रा में इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है दो बार, एक बार इंक्रीज हो रही है और एक बार डिक्रीज हो रही है, और जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम है अगर, ठीक है, यानी कि 10% अगर इंक्रीज हो रहा है और 10% डिक्रीज हो रहा, तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मीन्स माइनस आपको लगाना है, ये कितना आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया और अपॉन यहाँ पे 100 हो गया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको मिला -100/100। तो आपने 100 को 100 में डिवाइड किया, तो आपको क्या मिल गया, माइनस का 1%। हमेशा याद रखना माइनस आपको लगाना है बाहर, तो माइनस का 1% क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया सभी को, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ये चीज पढ़ा होगा आपने, x प्लस वाई प्लस, ठीक है, प्लस XY/100। चाहे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक बार हमारा बढ़ रहा है तो प्लस का 10 लिखेंगे, एक बार हमारा घट रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 10 लिखेंगे। तो इससे भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 10 लिख दिया, माइनस का 10 लिख दिया, और प्लस है तो प्लस का 10, ओके, और इंटू माइनस का 10/100। ओके, तो इससे हमारे एक कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 100/100। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1%। तो भाई जैसे तरीका आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना, एक और तरीका है, चलो और तरीके से देख लेते हैं। एक तरीका क्या हो गया आपका कि 10% बढ़ा। ठीक है, माना हमने जो साइड है 10 है, तो आपका इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10 × 10, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 100 हो गया। अब क्या हुआ, 10% इसका बढ़ा दो और 10% कम कर दो, तो जब आपने बढ़ाया 10% इसका, तो आपको हो गया 11। जब 10% घटाया आपने, 10% जब बढ़ाया आपने, ठीक है, तो आपका 11 हो गया, और 10% जब आपने घटाया इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो आपने 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 99। क्या मिला, 99। जो पहले आपका 100 था अब 99 हो गया, यानी कि क्या हो गया, -1% की कमी हो गई। तो
तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे तरीका लगाना है वैसे लगा सकते हो, हजारों तरीके हैं सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको क्या करना, फटाफट इसका बिल्कुल सही जवाब बताना है। आपको क्या करना, फटाफट इसका बिल्कुल सही जवाब बताना है। मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगला क्वेश्चन क्या मेंशन आपका, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई में अंतर इतना है, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने आयत बना लिया यहाँ पे, ठीक है, और लंबाई क्या है, एल है, और चौड़ाई क्या है, बी है। इसका अंतर देखिए, यानी कि एल माइनस बी आपको कितना मेंशन है, 23 आपको मेंशन है, ओके। और परिमाप क्या है, परिमाप आपका 206 है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, ये होता है आपको कितना मेंशन, आपको 206 मेंशन है। यानी कि l प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 3 103 हो जाएगा। यानी कि l प्लस बी कितना मिल गया आपको, तो आपको मिल गया 103 मिल गया, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो एल बराबर आपको मिल जाएगा, एक आपको क्या मिल जाएगा, तो एल बराबर आपको मिल जाएगा 63, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो बी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, बी बराबर मिल जाएगा आपको 40, ठीक है। तो आप दोनों की आपके इसके जो आपके क्या एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि 63 की मल्टीप्लाई आप 40 में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया 0, और ये हो गया इसके मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 का 1 हो गया, अच्छा 24 और 1 25 हो गया इसका, ठीक है। क्या हो गया, 25-20 हो गया इसका। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका 25-20 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 20 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मजेदार क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें, ओके, देख लेते हैं इसमें निकालना क्या है। मैं तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है फोर्स, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है आपको। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको घर्षण निकालना है, फ्रिक्शन क्या होता है, एफ बराबर म्यू, ओके, एफ बराबर म्यू एम जी, ओके। तो एफ निकालना, म्यू की वैल्यू कितने मेंशन आपको, तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन, ये रहा आपका कितना मेंशन है, 0.707। एम की वैल्यू कितना है, तो एम की वैल्यू 20 है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 हमने यहाँ पे रख दिया, और जी की वैल्यू क्या होता है, 9.8 होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा 137.3, ठीक है। तो ये आपको ये मिल गया, यानी कि न्यूटन मिल जाएगा आपको, ठीक है। फोर्स है तो न्यूटन मिल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे याद करते हो, फोर्स अपॉन म्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप कैसे याद कर सकते हो कि एफ अपॉन एम जी बराबर क्या होता है, आपका ये होता है, ठीक है। तो आप कैसे भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, सारे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कैसे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसको करने में ना बहुत हालत खराब हो जाती है, ठीक है। इसको करने में आपकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपसे क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, हाँ, आपको यहाँ पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखो, सारे फॉर्मूला बेस पे है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई बराबर एम के स्क्वायर, ठीक है। एम के स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू 7.5। के निकालना आपको, तो के का स्क्वायर करना आपको, ठीक है। आपको के का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ओके। तो m तो पता चल गया कि जो m है आपका, ये आपका 7.5। अब k क्या है, k है आपका क्या चीज, तो k है आपका ये रहा, रेडियस ऑफ ग्रेडेशन आपका, ठीक है। तो रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका, तो k आपका जीरेशन हो गया, ठीक है, जीरेशन हो गया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं रेडियस ऑफ, ये क्या आपका, ये है रेडियस ऑफ जीरेशन, ओके, GYRATION, ठीक है।
तो आपका जीरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ जीरेशन कितना, 50% ऑफ लेंथ, यानी लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 35, और 35 का क्या है 50% है, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 35, और 35 का 50% है, कितना है 50%, यानी कि 200 आपको मल्टीप्लाई करना है, 35 के लिए क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब बाकी क्या चीज है यहाँ पे देखो, आपको मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं चाहिए आपको, किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, यूनिट किसमें, केजी में है और मीटर में है, तो ये जो आपका ये सेंटीमीटर में है ना, ये किसमें, सेंटीमीटर में है, तो आपको किसमें चेंज करना है, मीटर में करना है। तो क्या करना है आपको, 100 से डिवाइड कर देना है, क्या करना है आपको, इसका कर देना आपको 100 से डिवाइड कर देना, यानी क्या हो जाएगा, 0.35/2 हो जाएगा। ओके, 100 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 0.35 इंटू 0.35 अपॉन यहाँ पे 2 आ गया, और इसका 2 आ गया। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फटाफट डिवाइड करो और मुझे बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपका 0.230 kg मीटर स्क्वायर। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा आपको, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या चीज, 0.3230 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करना, आपको ये चीज मिल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है ना, आपको एक इमेज दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, यहाँ तो दिख नहीं रहा पर आपको वहां पे इमेज दिखाई देगा, और आपको इमेज देख के इसका सही जवाब बताना है। देखो इमेज को आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूछना क्या चाह रहा हो। ठीक है, जब इमेज देखोगे वहां पे तो समझ में आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर ए। जो आपको इमेज दिखाई जाएगा उसमें आपको टेंशन भी होगा, ठीक है, उसमें टेंशन भी मेंशन होगा, बी में कॉम्प्रेशन होगा आपका, हार्डनेस होगा, और क्या होगा आपका, कैंटिलीवर होगा आपका, क्या होगा, कैंटिलीवर होगा। तो ये आपके वहां पे होंगे, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा, जो 50 है टोटल आपके एक गेम हो रहा है, गेम में कितने बच्चे हैं, गेम में 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं। फुटबॉल में कितने हैं, 35 बच्चे हैं। ठीक है, फुटबॉल में 35 है आपका। रग्बी में कितने, 20 है। बास्केटबॉल में 3 है, और वॉलीबॉल में 2 बच्चे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा इस यहाँ पे सेक्टर बताना आपको। ठीक है, चलो मैंने सेक्टर बना दिया यहाँ पे, ये लो, ये लो मैंने बना दिया, कितने हो गए, 1 2 3 4। ओके, मैंने इसको 4 खाने में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ये लो 4 में कर दिया। ओके, ये क्या कर दिया मैंने, फुटबॉल का है। ठीक है, फुटबॉल के कितने हो गए, 50 हो गए। ये मान लिया मैंने किसका है, रग्बी का है, इसमें कितने हैं, 10 हो गए। ओके, ये मान लिया वॉलीबॉल का है, वॉलीबॉल में कितने हो गए, वॉलीबॉल में 2 हो गए। और ये मान लिया बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में कितने हैं, 3 है। तो आपको क्या निकलना, सेक्टर निकालना, किसका सेक्टर निकालना आपको, आपको निकालना है इसका, किसका, आपका रग्बी का आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसका सेक्टर निकालना। तो रग्बी यहाँ पे क्या है, रग्बी यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया आपका, 10 ये हो गया। ओके, जो 10 है, टोटल ट्रेनेज कितने हैं, तो टोटल ट्रेनेज यहाँ पे कितने हैं, 50 है। टोटल ट्रेनेज कितने हैं, टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे 50 है। अब परसेंटेज निकाल लो, अब परसेंटेज निकालो, परसेंटेज क्या होगा, तो 50 से कितने बार में गया, 2 बार में, यानी कि 20% हो गया। यानी कि टोटल स्ट्रेंथ का क्या है, 20% जो है आपका, ये क्या है, 20% क्या है, ये आपके रग्बी वाले हैं। अब 20% निकालना है। टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का। 360 के क्या करना है आपको, 20% निकाल लेना है, क्या करना है, 20% निकाल लेना है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, इसको आपको यहाँ पे इंटू करना है, तो आपको मिल जाएगा 72 डिग्री। कितना मिल जाएगा, 72 डिग्री। यानी कि 72 डिग्री कौन है आपके, तो आपके यहाँ पे रग्बी वाले बच्चे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सबसे पहले क्या निकालना, परसेंटेज निकाल लेना है, और टोटल एंगल जो होता है आपका 360 होता है, उसमें से निकाल लेना है 20%, 20% निकाल लिया आपने, 72 इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ओके, तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो
अगला जो क्वेश्चन है ना आपका, यहाँ पे डायग्राम मेंशन नहीं है आपका, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम मेंशन नहीं है। मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इसका सही डायग्राम क्या होगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इससे क्या होगा। यहाँ पे डायग्राम आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आपको क्या होगा और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ठीक है, ऐसे डायग्राम मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन नहीं था, मैंने खोज के इसको डायग्राम निकाला। क्या है, जो लड़कियां हैं, जो फीमेल है, वो 33% क्या पढ़े लिखी हैं, और जो लड़के हैं वो क्या है 55% कितने पढ़े लिखे हैं, और बाकी के जो 8% है जो फीमेल है वो पढ़े लिखे नहीं है, और बाकी के 24% क्या है पढ़े लिखे नहीं है। तो ये आपको ऐसे डायग्राम दिखाएगा, और डायग्राम जो पूछ रहा आपसे क्या पूछ रहा, जो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्वेश्चन में मेंशन है आपका, ठीक है। उस क्वेश्चन में मेंशन अभी दिखाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या मेंशन है। क्वेश्चन में मेंशन है टोटल स्ट्रेंथ जो है आपका, टोटल जो बच्चे हैं कितने हैं, वो बच्चे आपके हैं टोटल, एक मिनट, ओके हाँ, तो 25 इतने टोटल स्ट्रेंथ है। और आपसे क्या पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि जो पुरुष है, जो मेल है और फीमेल में अंतर कितना है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं इनमें अंतर कितना है। तो अंतर देखो कितना, ये देखो 33%, ये आपका 35% है, और ये कितना 32% है। तो माइनस करोगे तो आपको ये देखो 33% है, 2% का अंतर है दोनों में। ये आपका 33 हो गया, और ये आपका क्या है 35 हो गया। दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर आपका 2% है। तो इसका आपको 2% निकाल लेना है। 2% कैसे निकालोगे, 2/100, ठीक है, 2/100 करोगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और आपका ये डबल जीरो और ये जीरो, यानी कि 5000 जो है दोनों में अंतर है। ऐसे डायग्राम दिखाएगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन है नहीं, पर मैंने डायग्राम खोज के निकाला बस आपके लिए, ठीक है। तो 5000 क्या दोनों में अंतर में क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन में फटाफट आपको ले चलता हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पर वहां पेपर देने जाओगे उसमें आपको डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। उसमें आपको डायग्राम दिखाई देगा, पर यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है। क्या पूछ रहा है, टोटल जो है देखो फिगर देखो, 100 फिगर, फिगर हमारे पास यहाँ तो मेंशन है नहीं। और कितना इसमें क्या ही दें, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 250 लाख इसमें बच्चे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, पुरुष और जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके बीच में साक्षरता अंतर कितना है। तो देखो जो बच्चे थे, लड़कियां कितनी थे 35%, और लड़के थे 33%। अंतर कितना था 2%। तो आपको टोटल में से 2% निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे कितना मेंशन है 250, 000, 2% निकालना है आपको। तो 2 बटा आपका 100 हो गया, 2 से 2 घट गया आपका, तो 250 के 2 में मल्टीप्लाई किया था आपका 500 हो गया, और 5 से 0 यानी कि 5000 आपका ये चीज हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, माध्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, माध्य पूछ रहा। तो आपको कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ देना है, ठीक है। माध्य में क्या करते हैं, मीन में हम क्या करते हैं, सभी को डिजिट को हम जोड़ देते हैं, और जोड़ से जितने भी नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो सभी को आपको जोड़ना है, सभी को प्लस करना है। मीन के लिए क्या करना होता है, सभी चीजों को जोड़ना है। तो जो आपने जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 161, ठीक है। और टोटल नंबर कितने आपके, एक हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 हो गए, 7 सबको डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा आपका 23, क्या हो जाएगा 23 का मेंशन आपका ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा आपको निकालना है, आपको देखना है कि आपसे क्या माध्य पूछ रहा हो, ठीक है, आपसे वो माध्य पूछ रहा है या फिर माध्यिका पूछ रहा। तो आपको इस पे फोकस करना है, तभी को क्वेश्चन आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और आपको फटाफट जवाब देना है। इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा, और आपसे ऐसे मीडियन के बारे में पूछ रहा है, मीडियन क्या होगा। तो ये संख्या होगी, आपको क्या करना है, सीक्वेंस इसको अरेंज कर लेना है। सीक्वेंस से अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 17, 18, फिर क्या मिलेगा 19, फिर 21, फिर 22, और फिर मिलेगा 46, ठीक है। और आपको सीक्वेंस से अरेंज कर लिया आपने। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया, हटा दिए, 20 का मिला, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 19, ठीक है।
सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हो। मिडिल आएगा 20 का निकाल लेना है, देखो 3 आपके इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 20 का संख्या आपका 19, 19 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बाजारों तरीके इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको सीक्वेंस से अरेंज करना है और मिडिल चीज को बाहर निकाल देना आपको। ओके, क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, देखो इसमें भी क्या है, आपको एक तरह से डायग्राम दिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, एक अगर फिगर दिखाया जाएगा जो पेपर में देने जाओगे ना, तो वहां पे आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा, पर यहाँ पे क्या ऐसा कोई डायग्राम है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें, डायग्राम के बारे में बात करें, पर यहाँ पे कोई डायग्राम मेंशन नहीं है। पर एग्जाम में जब बैठोगे आप तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाया जाएगा, जो आप उसको डायग्राम को देखना है, उसके बाद सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए देखना है, चेक करना है कि आपका सेंटर कहाँ पे आ रहा, ठीक है, ग्रेविटी सेंटर कहाँ पे आ रहा, तो आएगा आपका 8.54 पे आएगा। यहाँ आपको इमेज दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मुझे प्रॉपर पता नहीं चल रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और सभी को क्या करना है, सही जवाब बताना है। आपको क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। सिलेंडर का मैं क्या करता हूँ, डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये रहा लो सिलेंडर। आपको क्या बताना है, आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका बताना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ओके, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत कर गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी क्या बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपको, सरफेस एरिया नहीं, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना होता है। ओके, तो क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया आपका ये होता है। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 पाई आर एच प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच इसका सरफेस एरिया होता है। ओके, और आके ऊपर वाला सिलेंडर का भी दोबारा जोड़ लेते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर का पाई आर स्क्वायर हो गया और नीचे का पाई आर स्क्वायर हो गया। ये लो, ऊपर का हो गया पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या किया, 2 पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो हमें बचा यहाँ पे एच बच गया और यहाँ पे आर बच गया। तो यहाँ से आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे मिल के लिए आपका, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सरफेस एरिया हो गया और ये क्या है, नीचे का एरिया हो गया और ये ऊपर का एरिया हो गया। पाई आर स्क्वायर सर्कल होता है ना, ये सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर ये पाई स्क्वायर, दोनों को आपने जोड़ा तो आपको ये मिल गया, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, हजारों तरीके सॉल्व आउट करने के, ठीक है। हजारों तरीके कैसे निकालना आपको, फटाफट आपको ही निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि चाह देखो क्या आपका टॉप डेड सेंटर, मैंने आपको बताया था टीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप डेड सेंटर होता है और इसका क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर होता है। ओके, तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाया जाएगा, आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम देख के आपको ये बताना है, ठीक है। डायग्राम देख के ये बताना है कि जो आपका टीसीपी और आपका सीटीपी जो होता है आपका बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर जो होता है, जो क्वेश्चन के बीच में होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या होता है, उसका नाम होता है, मैं देखो अभी इमेज आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसका नाम होता है स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका और नाम होता है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। तो पेपर में आपसे कोई भी नाम दे सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा, आपको देख के समझ जाना है, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि जिसमें आपका बीसीडी, ठीक है, बीसीडी और टीडीपी जो होता है आपका, जिसमें दोनों इंक्लूड होगा, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, चाहे हम उसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेवल 1 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। लेवल 1 के सारे क्वेश्चन करा दिया, जिसने अभी तक देखा नहीं है जाके देख सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना तक था, ठीक है। लेवल 1 3 ग्रुप नंबर 3 का लेवल 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।
जय हिंद, जय भारत। सभी को इसको चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो, जिसने शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।